आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो मामला मार्च 1995 का है। मतदान चल रहा था तो प्रभुनाथ सिंह कुछ मतलब गुंडों के साथ वहां पहुंचा, एक मतदान केंद्र पहुंचा, झड़प हो गई दो लोगों से और उन लोगों को इसने मरवा दिया। दोनों दिन दहाड़े हत्या हुई थी और हत्या भी मतलब एक सार्वजनिक स्थान में हुई थी, मतदान केंद्र पर हुई थी। क्योंकि जो भी गवाह थे इस मामले के वो गवाह सभी पक्षद्रोही हो गए। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, पटना उच्च न्यायालय में, वहां भी वही कहानी दोहराई गई। अपनी गवाही से मुकर गए, फिर प्रभुनाथ सिंह को उसका फायदा मिल गया और ये बाइज्जत बरी हो गया। राजद के कद्दावर नेता लालू यादव के करीबी और महाराजगंज के पूर्व एमपी प्रभुनाथ सिंह अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेंगे। डबल मर्डर मामले में 1995 की ये घटना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है और आजीवन कारावास की सजा प्रभुनाथ सिंह को सुनाई गई है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे फैसले के बाद वो क्या कुछ देखते हैं और ये पूरी घटना क्या कुछ थी। सर, इस पूरे घटना की बात कर ली जाए। प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज के पूर्व एमपी भी रहे हैं, लालू यादव के काफी करीबी रहे और राजद के कद्दावर नेता भी रहे। उनका एक वर्चस्व रहा है महाराजगंज में। दोहरे हत्याकांड को लेकर जो 1995 में जो घटना हुई थी उसमें सजा का ऐलान हुआ है। आखिर क्या कुछ वो घटना थी और क्या हुआ था 1995 में? जी, ऐसा है कि मैं बता दूं दर्शकों को कि जो प्रभुनाथ सिंह है ये पहले से ही उम्र कैद काट रहा है झारखंड के हजारीबाग जेल में। और वो उम्र कैद इसको मिली थी, इसने मसरख के जो तत्कालीन विधायक थे अशोक सिंह की इसने हत्या करवा दी। जो बम से उड़ा? हाँ, बम से उनको उड़ा दिया गया था 1995 में, जुलाई महीने की शायद बात है। तो उस मामले में ये 8-10 साल से, कई साल से प्रभुनाथ सिंह पहले ही उम्र कैद काट रहा है। और जिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो मामला मार्च 1995 का है। और उस समय बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और मतदान चल रहा था तो प्रभुनाथ सिंह कुछ मतलब गुंडों के साथ वहां पहुंचा, एक मतदान केंद्र पहुंचा और वहां पर इसकी मतलब झड़प हो गई दो लोगों से और उन लोगों को इसने मरवा दिया दोनों। तो दोनों लोगों की हत्या करा दी गई। एक का नाम था सुरेंद्र राय और दूसरे का नाम था दारोगा राय। उसके बाद देखिए, ये समझिए कि दिन दहाड़े हत्या हुई थी और हत्या भी मतलब एक सार्वजनिक स्थान में हुई थी, मतदान केंद्र पर हुई थी जहाँ सैकड़ों लोग थे, मतलब सैकड़ों लोग इसके चश्मदीद गवाह थे। अब देखिए मतलब कितना यहाँ पर इंसाफ मिलने में कठिनाई होती है आम आदमी को। इस मामले में प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि जो भी गवाह थे इस मामले के वो गवाह सभी पक्षद्रोही हो गए। मतलब कोर्ट में आके हॉस्टाइल हो गए, गवाहों ने अपनी गवाही बदल दी। जो पहले उनकी गवाही थी पुलिस के सामने उससे वो मुकर गए। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, पटना उच्च न्यायालय में, वहां भी वही कहानी दोहराई गई। जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए, अपनी गवाही से मुकर गए, फिर प्रभुनाथ सिंह को उसका फायदा मिल गया और ये बाइज्जत बरी हो गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आप देखिए 28 साल हो गए इस हत्याकांड के। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया कि लगातार गवाहों को पक्षद्रोही बनाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जो सबूत थे, जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, और भी प्रकार के जो सबूत रहते हैं, पुलिस का है, घटनास्थल है, ये सब, उस सब के आधार पर प्रभुनाथ सिंह को आज उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो अब और ये उम्र कैद आज से उसकी गिनती शुरू हो गई। तो पहले से तो उम्र कैद काट ही रहा था और आज से उम्र कैद शुरू होगी। तो अब प्रभुनाथ सिंह आप समझ सकते हैं उसकी उम्र भी 75-76 से कम नहीं होगी और अगले 20 बरस या ताउम्र ये जो सजा है वो ताउम्र है, जिंदगी की आखिरी सांस तक ये जेल में रहने की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो आप खुद समझते हैं प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। और इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको मैं अपने एक व्यक्तिगत जीत के रूप में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं सन 2005 से ही प्रभुनाथ सिंह के पीछे पड़ा हुआ था। और मैं बताता हूँ दर्शकों को क्या मामला था। 2005 में मैं बक्सर जिले का एसपी हुआ करता था और उस समय पुलिस मुख्यालय से एक पत्र गया था बिहार के सभी एसपी लोगों को और उसमें कहा गया था कि प्रभुनाथ सिंह को बहुत कड़ी सुरक्षा देनी है, सख्त सुरक्षा देनी है। उसमें प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज का एमपी हुआ करता था। तो मैंने सारण के एसपी से बात करके इसका आपराधिक इतिहास मंगाया और सारा आपराधिक इतिहास मैंने पुलिस मुख्यालय को भेजा कि और ये लिखा अंत में कि महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह जो है वो कुख्यात अपराधी हैं। तो मेरी जो रिपोर्ट थी वो समझिए कि प्रभुनाथ के गले की हड्डी बन गई
और कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, जब ट्रायल खुला मामलों का, अशोक सिंह हत्याकांड में भी और इस दोहरे हत्याकांड में भी, तो जो अभियोजन पक्ष था उसके वकीलों ने मेरी रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष पेश किया और कहा कि एक आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट है प्रभुनाथ सिंह के बारे में कि खूंखार अपराधी है। तो उस रिपोर्ट ने भी प्रभुनाथ सिंह को दोषी सिद्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से दोहरे हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आया है और जो प्रभुनाथ सिंह है उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और पहले से ही जो अशोक सिंह विधायक थे उस हत्याकांड को लेकर लगातार प्रभुनाथ सिंह जो है वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। रोहित, दर्शनीय पटना।